तैत्तिरीय उपनिषद सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा सर्वगत गमन करने वालों से अभिन्न और आकाश आदि का भी कारण होने से सर्वगत है तथा संपूर्ण विज्ञान आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। इसलिए मोक्ष आप्य नहीं है। गमन करने वाले से पृथक अन्य देश में ही गमन करने योग्य हुआ करता है। जो इससे अभिन्न होता है उसी से वह गंतव्य नहीं होता, और उसकी अनन्यता तो उसे रचकर वह उसी में प्रविष्ट हो गया। संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको ही जान इत्यादि सैकड़ों श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होती है। पूर्व ऐसा मानने से तो गति और ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से विरोध होगा। अच्छा, यदि मोक्ष अप्राप्य ही हो तो भी गति श्रुति तथा वह एक रूप होता है। वह यदि पितृलोक की इच्छा वाला होता है, वह स्त्री और यानों के साथ रमण करता है इत्यादि श्रुतियों का व्याकोप बाद हो जाएगा। सिद्धांती नहीं, क्योंकि वे तो कार्य ब्रह्म से संबंध रखने वाली है। स्त्री आदि तो कार्य ब्रह्म में ही हो सकती है, कारण ब्रह्म में नहीं। जैसा कि एक ही अद्वितीय ब्रह्मा जहाँ और कोई नहीं दिखता, तब उसके द्वारा किसे देखे इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। इसके सिवा विद्या और कर्म का विरोध होने के कारण भी उनका समुच्चय नहीं हो सकता, जिसमें कर्ता कारण आदि कारक विशेषों का पूर्णतः लय होता है। उस तत्व को, ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या अपने से विपरीत साधन सध्य कर्म से विरुद्ध है। एक ही वस्तु परमार्थ, कर्ता आदि विशेष से युक्त और उससे रहित दोनों ही प्रकार से नहीं देखी जा सकती। उनमें से एक पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिए। इस प्रकार किसी एक के मिथ्यात्म का प्रसंग उपस्थित होने पर जो स्वभाव से ही अज्ञान का विषय है, उस द्वैत का ही मिथ्या होना उचित है। जैसा कि जहाँ द्वैत के समान होता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। जहाँ अन्य देखता है, वह अल्प है। यह अन्य है, मैं अन्य हूँ। जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, उसे भय प्राप्त होता है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से प्रमाणित होता है। तथा एक रूप से ही देखना चाहिए। एक ही अद्वितीय, यह सब ब्रह्म ही है, यह सब आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों से एक तत्व की जो सत्यता सिद्ध होती है। संप्रदान आदि कारक भेद के दिखाई न देने पर कर्म होना संभव नहीं है। ज्ञान के प्रसंग में भेद दृष्टि के अपवाद तो सहस्त्र सुनने में आते हैं। अतः विद्या और कर्म का विरोध है। इसीलिए भी उनका समुच्चय होना असंभव है। ऐसी दशा में पूर्व में तुमने जो कहा था कि परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनों से मोक्ष होता है, वह सिद्ध नहीं होता। पूर्व कर्म भी श्रुति विहित है। अतः ऐसा मानने पर श्रुति से विरोध उपस्थित होता है। यदि सर्प आदि भ्रांति जनित ज्ञान का बाध करने वाले रज्जु आदि विषयक ज्ञान के समान कर्ता आदि कारक विशेष का बाध करके ही आत्म के तत्व के ज्ञान का जो विधान किया जाता है, तो कोई विषय न रहने के कारण कर्म का विधान करने वाली श्रुति का उन विद्या का विधान करने वाली श्रुतियों से विरोध उपस्थित होता है, और कर्मों का विधान भी किया ही गया है। तभी सभी श्रुतियां प्रमाणभूत है। इसलिए पूर्वोक्त विरोध का होना उचित नहीं है। यदि ऐसा कहें तो सिद्धांती यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुतियां परम पुरुषार्थ का उपदेश करने में प्रवृत्त है। श्रुति ज्ञान का उपदेश करने में तत्पर है। उसे संसार से पुरुष का मोक्ष कराना है। इसीलिए संसार की हेतुभूत अविद्या की विद्या के द्वारा निवृत्ति करना आवश्यक है। अतः वह विद्या का प्रकाश करने वाली होकर प्रवृत्त हुई है।
इसलिए ऐसा मानने से कोई विरोध नहीं आता। पूर्व, किंतु ऐसा मानने पर भी तो कर्ता आदि कारक की सत्ता का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का तो उससे विरोध होता ही है। सिद्धांती, ऐसी बात नहीं है। स्वभावतः प्राप्त कारकों के अस्तित्व को स्वीकार कर संचित पापों के क्षय के लिए कर्मों का विधान करने वाला शास्त्र मुमुक्षु और फल की इच्छा वालों को उनके इष्ट फल की प्राप्ति कराने का साधन है। वह कारकों का अस्तित्व सिद्ध करने में प्रवृत्त नहीं है। जिस पुरुष का संचित पाप रूप प्रतिबंध विद्यमान रहता है, उसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसका क्षय हो जाने पर ही ज्ञान होता है और तभी अविद्या की निवृत्ति होती है तथा उसके अनंतर ही संसार की अत्यंतिक उपरति होती है। इसके सिवा जो पुरुष अनात्मदर्शी है, उसे ही अनात्म वस्तु संबंधिनी कामना हो सकती है। कामना वाला ही कर्म करता है और उसी से उनका फल भोगने के लिए उसे शरीर आदि ग्रहण रूप संसार की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो आत्म के तत्वदर्शी है, उसकी दृष्टि में विषयों का अभाव होने के कारण उसे उनकी कामना भी नहीं हो सकती। आत्मा तो अपने से अभिन्न है, इसलिए उसकी कामना भी असंभव होने के कारण उसे स्वात्म रूप में स्थित होना रूप मोक्ष सिद्ध ही है। इसीलिए भी ज्ञान और कर्म का विरोध है और विरोध होने के कारण ही ज्ञान मोक्ष के प्रति कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, आत्मलाभ में पूर्व संचित पाप रूप प्रतिबंध की निवृत्ति द्वारा नित्य कर्म ज्ञान प्राप्ति के हेतु आवश्यक होते हैं। इसीलिए इस प्रकरण में कर्म का उल्लेख किया गया है। यह हम पहले ही कह चुके हैं। इस प्रकार भी कर्म का विधान करने वाली श्रुतियों का विधायनी श्रुतियों से विरोध नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ है कि केवल विद्या से ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है। पूर्व, यदि ऐसी बात है तो तब तो गृहस्थ आश्रम के सिवा अन्य आश्रमों का होना भी उपपन्न नहीं है, क्योंकि विद्या की उत्पत्ति तो कर्म के निमित्त से होती है और कर्मों का विधान केवल गृहस्थ के ही लिए किया गया है। अतः इससे एकाश्रम तत्व की ही सिद्धि होती है और इसीलिए याव जीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि श्रुतियां और भी अनुकूल ठहरती हैं। सिद्धांती, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कर्म तो अनेक हैं, केवल अग्निहोत्र आदि ही कर्म नहीं है। ब्रह्मचार्य, तप, सत्ता भाषण, शम, दम और अहिंसा आदि अन्य कर्म भी इतर आश्रमों के लिए प्रसिद्ध ही हैं। वे तथा ध्यान धारण आदि रूप कर्म हिंसा आदि दोषों से असंकीर्ण होने के कारण ज्ञान की उत्पत्ति में सर्वोत्तम साधन है। आगे यह कहेंगे कि ताप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर जन्मांतर में किए हुए कर्मों से तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने से पूर्व भी ज्ञान की उत्पत्ति होना संभव है तथा गृहस्थ आश्रम की स्वीकृति केवल कर्मों के ही लिए की जाती है। अतः कर्म साध्य है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तो गृहस्थ आश्रम की स्वीकृति भी व्यर्थ ही है। इसके सिवा पुत्र आदि साधन तो लोकों की प्राप्ति के लिए है। पुत्र आदि साधनों से सिद्ध होने वाले उन इहलोक, पितृलोक एवं देवलोक आदि से जिसकी कामना निवृत्त हो गई है, नित्य सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार करने वाले एवं कर्मों में कोई प्रयोजन न देखने वाले उस ब्रह्मविद्ता की कर्मों में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है। जिसने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया है, उसे भी जब ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के परिपाक से विषयों में वैराग्य होता है, तो कर्मों में अपना कोई प्रयोजन न देखकर उनसे निवृत्ति ही होगी। इस विषय में अरि मैत्रेय अब भी इस स्थान से संन्यास करना चाहता हूँ इत्यादि श्रुति रूप लिंग भी देखा जाता है। पूर्व, किंतु कर्म के प्रति श्रुति का अधिक प्रयत्न देखने से तो यह बात ठीक नहीं जान पड़ती। अग्निहोत्र आदि कर्म के प्रति श्रुति का विशेष प्रयत्न है। कर्म अनुष्ठान में आयास भी अधिक है
क्योंकि अग्निहोत्र आदि कर्म अनेक साधनों से सिद्ध होने वाले हैं।